तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो आज मैं फिर से लेके आई हूँ स्पॉटिंग एरर का एक बढ़िया सा प्रैक्टिस सेट जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम्स के लिए। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वी ऑर्डर्ड अ पिज्जा विच आर वन ऑफ माई फेवरेट फूड्स। क्या कहा है कि पिज्जा जो है वो मैंने ऑर्डर किया है, जो मेरे बहुत सारे जो फूड्स हैं उनमें वन ऑफ माई फेवरेट फूड है, सब में बहुत ही मुझे पसंद है। तो पिज्जा तो किसको नहीं पसंद है, सबको बहुत पसंद है। पिज्जा सुन के तो मुंह में पानी आ गया, मेरा मन कर रहा है मैगी अभी जल्दी से पिज्जा का ऑर्डर लगा दूं है ना। पिज्जा तो सबको बहुत पसंद होता है। तो क्या कहा गया है, वी ऑर्डर्ड अ पिज्जा विच आर वन ऑफ माई फेवरेट फूड्स। ठीक है, तो यहाँ बताइए क्या कहाँ पे हमारी एरर आ रही है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था, जो वन ऑफ होता है, वन ऑफ के बाद हम लोग प्लूरल नाउन का यूज करते हैं और सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी बात क्या हो रही है, एक पिज्जा की बात हो रही है ना। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, तो आर की जगह पे इज, विच इज वन ऑफ माई फेवरेट फूड्स। प्लूरल नाउन है ये तो ठीक हो गया, लेकिन वर्ब जो है सिंगुलर आनी चाहिए, वो हमारी प्लूरल आ रही है, इसलिए आर की जगह पे इज कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इसी बात पे पिज्जा ऑर्डर कर लीजिए, खाते हैं फिर साथ में, वीडियो देखते देखते खाइए। तो चलिए सेकंड, माइक स्टेटेड दैट ही प्रीफर्स टी देन कॉफी। क्या कहा गया कि माइक स्टेटेड कि उससे क्या है, वो प्रीफर करेगा कॉफी से टी, कॉफी से ज्यादा टी उसे पसंद है। प्रीफर मीन्स क्या होता है, उससे ज्यादा मुझे ये चीज पसंद है। तो ठीक है, वैसे अपने यहाँ तो वैसे भी बहुत ज्यादा इस टाइम सर्दी हो रही है, तो कॉफी में चाहे कितनी भी वो बात हो, लेकिन टी में जो चाय में जो बात है ना, अदरक और इलायची वाली चाय, आहा मजा आ जाता है। बिल्कुल सुबह पी लो बेड टी, नींद खुल जाती है ना। बिना चाय के तो हम लोगों का काम ही नहीं होता है। तो ये तो सही बात है, मेरे लिए भी प्रीफर टी, बहुत ही मुझे कॉफी से ज्यादा टी पसंद है। ठीक है, चलिए कहाँ पर एरर है, माइक स्टेटेड दैट ही प्रीफर्स टी देन कॉफी। देखिए मैंने आपको ये भी पहले बताया था कि प्रीफर हो गया, वर्ड प्रीफर, जूनियर, सीनियर, इनके बाद हम लोग कौन सी प्रीपोजिशन या किसका यूज करते हैं, देन का यूज थोड़ी करते हैं हम लोग, इनके आगे करते हैं टू का यूज। प्रीफर टू कॉफी या जूनियर टू मी, सीनियर टू मी, तो इनके बाद हम लोग टू का यूज करते हैं। यहाँ देन नहीं होगा, टी देन कॉफी नहीं होगा, टी टू कॉफी, क्योंकि प्रीफर के बाद टू प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट, आई एम रेडी टू हेल्प यू प्रोवाइडेड दैट यू हेल्प अदर्स। क्या कहा गया है, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूं तुम्हारी मदद करने के लिए। प्रोवाइडेड मीन्स क्या होता है, बशर्ते दैट यू हेल्प अदर्स, अगर तुम दूसरों की सहायता करते हो तो मैं तुम्हारी हेल्प करने को तैयार हूँ। ठीक है भैया, दूसरों के साथ अच्छा करोगे तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। भाई मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, अगर किसी ने मुझे पैसे दे दो, मैं अच्छे काम में लगा रहा हूँ या किसी की मदद करनी है, ठीक है, लेकिन आप उड़ा रहे हैं उसको, तो वो तो बेकार है ना, तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। तो ये क्या कहा गया कि बशर्ते अगर तुम ये अच्छा काम करोगे, दूसरों की मदद करोगे, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ठीक है, प्रोवाइडेड मतलब बशर्ते। तो प्रोवाइडेड के बाद देखिए ये जो प्रोवाइडेड है, इसके बाद हम लोग कभी भी कोई भी दैट का यूज नहीं करेंगे, कोई भी प्रीपोजिशन या कंजंक्शन या किसी भी चीज का यूज नहीं होगा। ठीक है, तो प्रोवाइडेड के बाद हम लोग दैट का यूज नहीं करते हैं, कंजंक्शन का यूज नहीं करते हैं, दैट हट जाएगा, सिंपली हमारा हो जाएगा प्रोवाइडेड यू हेल्प अदर्स, बशर्ते तुम दूसरों की सहायता करते हो। ठीक है, ऐसे प्रोवाइडेड हो गया, इसके बाद भी हम लोग नहीं यूज करते हैं ना। और एक और हमारा हो गया, प्रोवाइडेड के बाद हम लोग प्रीपोजिशन का नहीं यूज करते हैं। और ये क्या हो गया, और हमारे वर्ड है एक ऑर्डर। ठीक है, कन्फर्म भी वर्ड हो गया हमारा, और एक होता है डिस्कस। ठीक है, इनके आगे भी हम लोग ये दैट वगैरह या टू, इन सब का यूज नहीं करते हैं, प्रीपोजिशन या कंजंक्शन का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज बेटर देन हैदराबाद। ठीक, नो एरर। तो बताइए कहां पर हमारी एरर है, या इसमें नो एरर है। तो देखिए इसमें क्या है, द क्लाइमेट ऑफ मुंबई, क्या बात करी गई है, मुंबई के क्लाइमेट की। ठीक, मुंबई का जो क्लाइमेट है इज बेटर देन हैदराबाद।
वो हैदराबाद से बेटर है, हैदराबाद से बेटर है। हम यहाँ क्या कंपैरिजन कर रहे हैं, मुंबई के क्लाइमेट की, ठीक है, और यहाँ सीधे हमने हैदराबाद से उसकी तुलना कर दी। तो ये थोड़ी हमें मुंबई के क्लाइमेट हैदराबाद, तो हैदराबाद का भी हमें क्लाइमेट लाना पड़ेगा। तो देन के बाद हम लोग लगाएंगे देन दैट ऑफ हैदराबाद, मतलब हैदराबाद के क्लाइमेट की, द क्लाइमेट ऑफ मुंबई उससे बेटर है, बेटर देन दैट ऑफ हैदराबाद, ठीक है। दैट ऑफ हैदराबाद में आ गया हैदराबाद का क्लाइमेट। डायरेक्ट यहाँ तुलना इन्होंने मुंबई की तुलना दो चीजों में सेम में होती है ना, तो मुंबई का क्लाइमेट और हैदराबाद, डायरेक्ट मुंबई के क्लाइमेट की हैदराबाद सिटी से तुलना कर दी गई है, थोड़ी दोनों के क्लाइमेट्स की बात हो रही है। तो क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज बेटर देन दैट ऑफ हैदराबाद, ठीक है, दैट ऑफ लग जाएगा हैदराबाद से पहले। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एज देयर वॉज ओनली वन टैक्सी अवेलेबल, आई हैव नो अदर अल्टरनेटिव बट पे द फेयर डिमांडेड बाय ड्राइवर, ठीक है। क्या बोला गया है कि एज देयर वॉज ओनली वन टैक्सी, क्या कहा गया, एक ही टैक्सी अवेलेबल थी, मेरे पास कोई, आई हैड नो अदर अल्टरनेटिव, कोई और अल्टरनेटिव नहीं था, कि ड्राइवर ने जो भी पैसे मांगे मैंने उसे दे दिए, बट पे द फेयर डिमांडेड, जो भी डिमांड की गई उसे देना पड़ा क्योंकि कोई और टैक्सी थी नहीं, ठीक है, ये बताया गया है। तो यहां पर देखिए क्या एरर आ रही है हमारी, एज देयर वॉज ओनली वन टैक्सी अवेलेबल, आई हैड नो अदर अल्टरनेटिव बट पे द फेयर डिमांडेड बाय ड्राइवर, ठीक है। ऐसा होता भी है, जैसे हम लोग कहीं घूमने वगैरह जाते हैं, उन्हें पता होता है ना कि नए लोग हैं, बिल्कुल इनको यहाँ की नॉलेज नहीं है सिटी की, कहीं पे हम लोग जाते हैं तो वो बहुत ही बढ़ चढ़ के फीस मांगते हैं और टैक्सी अवेलेबल भी नहीं होती है, तो हमें मजबूरी में क्या, हमें तो पता नहीं है कुछ, तो हमें जाना भी है तो उतने पैसे देने पड़ते हैं, डिमांड जितनी वो करते हैं उतने पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये वही उसी के साथ हुआ होगा, कहीं गया होगा घूमने वूमने तो ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि जब हम अदर यूज करते हैं, अदर के साथ हम लोग बट का यूज नहीं करते हैं, अदर के साथ देन, कि आई हैड नो अदर अल्टरनेटिव, मेरे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं था, देन पे द फेयर डिमांडेड बाय ड्राइवर, ड्राइवर को उसके मन मुताबिक जो उसने मांगा उतना फेयर देने के अलावा मेरे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं था। तो अदर के साथ हम लोग देन का यूज करते हैं, अदर देन, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा, ये रूल होता है, अदर के साथ देन, ये कंजंक्शन जो होते हैं हमारे कोरिलेटिव, तो अदर देन के साथ हम लोग अदर के साथ देन का यूज करते हैं, बट का यूज नहीं करते हैं, तो यहाँ से बट को रिमूव करके देन का यूज कर लिया जाएगा। तो ये आपको कैसे समझ में आ रहा है ना, ये आपको समझ में आ गया, ये रूल आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गो देयर, ठीक है, क्या है कि मैं वहां जाने की आशा रखता हूँ, मैं ऐसा विचार बना रहा हूँ, ऐसा सोचता हूँ कि मैं वहां जाऊंगा, ठीक है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, मैं ऐसे आशा कर रहा हूँ कि मैं टू गो देयर, वहां जाने की, ठीक है। तो आप लोग कहाँ जाना चाहते हैं वैसे, आप लोगों की भी आशा रहती होगी ना, एक टूर पे हुआ है, घूमने की इच्छा, तो क्या कहा गया है, तो यहाँ बताइए कहाँ पर एरर है। तो देखिए ये जो हमारी फ्रेजेस होती हैं, जैसे लुकिंग फॉरवर्ड टू, जैसे कुछ होती है हमारी, जैसे लुक फॉरवर्ड टू, ठीक है, एडिक्टेड टू, ठीक है, इन एडिशन टू, ओइंग टू, ये जो फ्रेजेस होती है ना जो टू पे एंड हो रही है, टू पे, तो इनके साथ हम लोग क्या करते हैं, जीरेंट फॉर्म का यूज करते हैं, वर्ब में जीरेंट फॉर्म का यूज करते हैं। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गो, नहीं गोइंग देयर हो जाएगा, आईएनजी लग जाएगा, जीरेंट फॉर्म हम इसकी बना देंगे तो क्या हो जाएगा, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग देयर, ठीक है। ये रूल आप याद रखिए, ये वर्ड्स कुछ फ्रेजेस होती हैं जो टू पे एंड हो रही होती हैं, उनके बाद हम लोग जीरेंट फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट, आई विश आई हैव आस्क्ड फॉर हिज हेल्प एट द राइट टाइम, क्या कहा गया है कि काश मैंने उसकी सही समय पे सहायता मांगी होती, ठीक है। ये होता है कभी कभी कि हम लोग बचते हैं कि अरे सहायता मांगेंगे ऑकवर्ड ना हो जाए, उससे थोड़ा मतलब ये है ना कि शर्म आती है थोड़ी सी, वो
कि हम कैसे इससे मांग लें सहायता, लेकिन फिर वही इंसान आपको सहायता कर भी सकता है और बाद में आप पछताते हैं, अरे यार इससे बढ़िया आप हेल्प मांग ही लेते हैं। तो यहीं पे है पछतावा हो रहा है, उसको क्या खेद हो रहा है कि काश वो पहले उस सहायता मांग लेता, राइट टाइम पे हेल्प मांग लेता। तो ये जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें काम होता नहीं है, काम हुआ नहीं होता है ना, इसमें कहाँ हुआ है, मैं आशा काश मैंने उससे सहायता सही समय पे मांग ली होती। तो यहाँ पे कोई वर्क हुआ नहीं है, पास्ट की बात है, ठीक है, पास्ट की प्रतिक्रिया है यहाँ पर। तो ये क्या होता है, पास्ट परफेक्ट में सेंटेंस बनते हैं। क्या बनते हैं, पास्ट परफेक्ट में। तो आई विश, आई हैव नहीं होगा, हैव की जगह पे हैड लगाएंगे, ठीक है। क्या लगता है, हैड लगता है, पास्ट परफेक्ट में बनते हैं। आई हैड आस्क्ड फॉर हिज हेल्प एट द राइट टाइम है। ये कौन से सेंटेंस होते हैं जिनमें आपकी पूर्ण नहीं हुआ होता है काम, बहुत पास्ट का काम होता है और अभी तक पूरा नहीं हुआ होता है, आपको पछतावा होता है वो सोच के कि काश मैंने उसके बोला होता, तो सही समय पे बोला होता है, सही समय पे मदद मांगी होती। तो ये जो पास्ट में चीजें होती है ना, जो आपको पछतावा हो रहा है, तो उनके साथ हम लोग क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट में वो सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। ये रूल होता है, आप नोट कर लीजिए, ठीक। चलिए, बोथ द रिच एज वेल एज द पुअर वर अफेक्टेड बाय डीमोनेटाइजेशन, ठीक है। डीमोनेटाइजेशन से बोथ द रिच, अमीर वर्ग जो था, गरीब वर्ग जो था, दोनों ही बहुत प्रभावित होते। सही बात है, बिल्कुल। जब हमारा नोटबंदी कर दी थी ना प्रधानमंत्री जी ने, तो क्या हुआ था, बहुत ही अफरा तफरी। एक तो सीजनल था, उस टाइम शादी का सीजन था, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा लोगों के घर में क्या हो गया था, अरे पैसे कहाँ से आएंगे, सबके लेडीज का काला धन निकल के आया था ना, किसी के गद्दे के नीचे से, किसी के तकिए के नीचे से, सब निकल के आ रहे थे पैसे बाहर। तो सबको, रिच हो चाहे पुअर, सबको दिक्कत हुई थी, बहुत दिक्कत हुई थी नोटबंदी के टाइम पे। तो यही बता रहे हैं, ठीक है। बोथ द रिच एज वेल एज द पुअर वर अफेक्टेड बाय डिमोनेटाइजेशन। तो यहाँ पर देखिए क्या एरर है हमारी, देखिए ये जो बोथ के साथ हम लोग एज वेल एज का यूज नहीं करते हैं, बोथ के साथ हम लोग एंड का यूज करते हैं। ये हमारा कन्वेंशन होता है ना, जो दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, तो बोथ और एंड होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है बोथ और एंड का। बोथ द रिच एंड द पुअर, दोनों, ठीक है, बोथ रिच और अमीर और गरीब, ठीक है। तो एज वेल एज हम लोग हटा देंगे और यहाँ पर हम लोग एंड का यूज करेंगे, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट, नो वन वर प्रेजेंट व्हेन आई एंटर्ड द हॉल, ठीक। कोई भी प्रेजेंट नहीं था वहां पे जब मैं एंट्री करी मैंने हॉल में, तो कोई भी वहां पर प्रेजेंट नहीं था। तो देखिए ये जो वर्ड्स होते हैं, नो वन, समवन, तो ये वाले जो वर्ड्स होते हैं, एनीवन, इनके ये क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। इनके साथ सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन, इन सबका यूज किया जाता है, ठीक है। सिंगुलर वर्ब ये होते हैं इनके, इसीलिए इनके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। वर की जगह पे वॉज, वर की जगह पे वॉज का यूज करेंगे। नो वन वॉज प्रेजेंट व्हेन आई एंटर्ड द हॉल, ठीक है। ये नोट कर लीजिए, नो वन, समवन, ये आपको पता है सिंगुलर वर्ड्स होते हैं, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं कि कोई भी प्रेजेंट नहीं था, सिंगुलर, कोई भी प्रेजेंट नहीं था जब मैंने एंट्री करी हॉल में, जब मैं एंटर हुआ हॉल में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द ट्रेन्ड गैंग ऑफ सेलर्स वाज एम्प्लॉयड ऑन द शिप। क्या कहा गया है कि जो ट्रेन्ड गैंग ऑफ सेलर्स मीन्स क्या, नाविकों का जो गैंग था वो एम्प्लॉय किया गया शिप पर। तो बताइए क्या ट्रेन जो गैंग होता है, नाविकों का क्या जो ग्रुप होता है उसको हम लोग गैंग बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। जो नाविकों का ग्रुप होता है, गैंग तो हम लोग ऐसे बोलेंगे जो बदमाश लोग होते हैं, गैंगस्टर वगैरह होते हैं, है ना, रॉबर्स वगैरह होते हैं, रॉबर्स का गैंग होता है, गैंगस्टर्स का गैंग होता है, रॉबर्स का गैंग, रॉबर्स गैंग, ठीक है। तो इन सब की गैंग होते हैं ना, तो ये थोड़ी होता है सेलर्स का कोई गैंग थोड़ी होता है। सेलर्स का क्या होता है, क्रू होता है, क्रू, CREW, इनका क्रू होता है। तो द ट्रेन क्रू ऑफ सेलर्स वॉज एम्प्लॉयड ऑन द शिप, ठीक है। गैंग नहीं होगा, उनके ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रू बोलते हैं, क्रू, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर हमारा फर्स्ट में एरर आ जाएगी, एक गैंग की जगह पे हम लोग क्रू कर लेंगे, ठीक। तो चलिए आज के इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन थे स्पॉटिंग एरर के, आपको कैसे लगे आप बताइएगा। तो चलिए फिर इसी तरह से क्वेश्चन में लेके आती रहूंगी। कल मैंने कराया था
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपने देखा तो या नहीं देखा, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट थे वन वर्ड, एसएससी में बहुत ज्यादा पूछे गए थे। इसमें से भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो एसएससी में पूछे गए हैं आपके। तो चलिए, आप इसी तरीके के क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। आप प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।